परमात्मा, तो परमात्मा के बारे में हमारी धारणा है परमात्मा यानी विश्व चेतना। विश्व में जो विश्व चेतना शक्ति फैली हुई है वही परमात्मा है। वो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। और वो विश्व चेतना शक्ति जो रिक्त है, जो खाली है, जिसका शरीर भाव समाप्त हो गया है, उसके माध्यम से बहती है। जो भी खाली पाइप है उसके माध्यम से बहती है। लेकिन हमारे को भौतिक चीज़ें पकड़ने की आदत है। हम क्या बोलते हैं, नल आया। कभी नल आता है क्या? नल तो वहीं रहता है, उसमें पानी आता है, लेकिन हम नहीं बोलते कि पानी आया, हम बोलते हैं नल आया। ठीक उसी प्रकार से जिस शरीर में से वो विश्व चेतना शक्ति बहती है, हम उसको ही परमात्मा मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, वो माध्यम है। जो भी है वो सब माध्यम है, सब पाइप है। परमात्मा कोई भी नहीं है। लेकिन परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। अगर आप वर्तमान में रहे, अगर आप प्रेजेंट में रहे, तो ही वर्तमान के परमात्मा तक पहुंच सकते हो, अन्यथा नहीं। और पहुंचने के बाद में फिर आपके भीतर परमात्मा जागृत होगा, फिर परमात्मा की खोज आपकी समाप्त हो जाएगी। तो परमात्मा यानी विश्व चेतना और धर्म यानी मनुष्य धर्म। देखिए, ये जितने भी धर्म है ना, ये धर्म नहीं है, ये उपासना की पद्धतियाँ हैं। तो हो सकता है आपकी उपासना की पद्धति अलग हो सकता है मेरी उपासना की पद्धति अलग हो, लेकिन हम दोनों का धर्म तो एक ही है ना। हम दोनों का एक ही धर्म है, मनुष्य धर्म है। देखिए, जैसे ना एक स्तर है, ये मकान है और उसके बाद में इस मकान तक पहुंचने की अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। तो जितनी सीढ़ियाँ हैं ये सब उपासना पद्धतियाँ हैं। तो प्रत्येक उपासना पद्धति से इस जगह तक पहुंचा जा सकता है। और यहाँ पहुँचने के बाद में सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। आप कौन से सीढ़ी से, कोई महत्व नहीं है। आप यहाँ पहुँच गए, समाप्त हो गया। तो कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष की बात कर रहा है, इसका मतलब वो मकान तक पहुँचा हुआ नहीं है। वो रास्ते में सीढ़ी पे बैठा हुआ है, इसलिए वो अपने सीढ़ी के गुणगान गा रहा है। तो वो अपने धर्म का ही बात करेगा, अपनी उपासना पद्धति की बात करेगा। और जो व्यक्ति यहाँ पहुँच गया, वो कोई उपासना पद्धति की बात नहीं करेगा, कोई धर्म का बात नहीं करेगा, क्योंकि वो यहाँ पहुँच गया है। जैसे हमको अगर गोवा जाने का है, कोई पानी के जहाज़ से जाए, कोई प्लेन से जाए, कोई कार से जाए, कोई ट्रेन से जाए, लेकिन एक बार अपन गोवा पहुँच गए तो फिर हम पूछेंगे थोड़ी तू कैसा है, मैं कैसा है, कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही, एक बार आप परमात्मा तक पहुँच गए तो कोई महत्व नहीं आप कौन से उपासना पद्धति से आए। इसीलिए इसके अंदर सभी प्रकार के, सभी धर्मों के, सभी उपासना पद्धति के लोग हैं और अनुभूति सबको समान है।